रहा होता है ना। अगर ऐसा होगा कि आप पहले फंक्शन को कॉल कर देंगे और बाद में आप वेरिएबल यूजर से लेंगे, बोलेंगे कि नहीं आप है ना मुझे यूजर आप मतलब है ना यहाँ पर नेम और एज ऐड करें, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर ना आपको एरर देगा, क्योंकि वो पहले फंक्शन रीड कर रहा है और उसे वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद आप उसे कह रहे हैं कि आप ना एज या नेम आप इंटर करें, तो ऑब्वियसली वहां पर वो आपको एरर देगा, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि नेम और एज मुझे कहाँ से लेना है। ठीक है। मे बी शायद आपका क्वेश्चन यही हो, या अगर मैं नहीं समझ पा रही तो सर उबैद या और कोई मॉडरेटर जो कंट्रीब्यूट करना चाहे तो। स्ट्रिंग की टाइप को कास्ट करवाने के लिए यहाँ पे एफ स्ट्रिंग इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि हमने डबल कोटेशन इस्तेमाल की है प्रिंट के बाद, वो वैसे भी स्ट्रिंग में ही इस्तेमाल होना था, तो फिर हमने यहाँ पे एफ क्यों लगाया है? यहाँ पे आप देखें, ये एक कर्ली ब्रैकेट के साथ एज का वेरिएबल है। तो नॉर्मली जब आप प्रिंट के स्टेटमेंट में कोई वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसका आपने अलग से कोई भी पैरामीटर आपने उसको असाइन करना होता है, वहां पे आप एफ स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं। अगर तो आप यहाँ पे एफ नहीं लगाते, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास लगाते, कोटेशन, और उसमें एज लिख देते, वो एज इट इज फिर वहां पे प्रिंट हो जाता, वो आपकी एज के पीछे जाके उसको वैल्यू असाइन नहीं करता। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चंस। पता है ना कि अब देखें, आप जो है वो कहते हैं कि ना आपने ब्रेड बना के रोजाना ब्रेड के स्लाइसेस में ब्रेकफास्ट में खाना है। अब आप रोज सुबह उठें और उसको ये काम आप उसके क्या कहते हैं फ्रायर, या हम उसको तवा कह लें उर्दू में, उस पे अगर आप ब्रेड को जो है वो फ्राई करेंगे तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। तो आप क्या कहते हैं, आपने इसके लिए एक फंक्शन बना लिया, और वो फंक्शन आपने क्या लिया, आप जो है टोस्टर मशीन खरीद के ले आए। अब इस टोस्टर मशीन को आपने क्या करना है, आपने इसको पैरामीटर्स पास करने हैं। वो पैरामीटर्स क्या है, वो पैरामीटर्स ये ब्रेड है। ठीक है। अब जब आप इसको जो पैरामीटर्स पास करेंगे, तो अब इस फंक्शन ने उसको तो कहीं होल्ड करना है, तो वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है। तो इस टोस्टर में जो ये प्लेस है जहाँ पे हम ब्रेड को पुट करेंगे, उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट्स। ठीक है। अब जब हमने ब्रेड को यहाँ आपने पुट किया, तो उसने हमें फ्राई करके दे दिया, और यही हमारे फंक्शन का काम था कि हम उसको ब्रेड देंगे और वो हमें फ्राई करके दे देगा। तो सिंपली फंक्शंस क्या करते हैं, फंक्शंस हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं कि एक काम जिसको हम रेपिटेटिवली करना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालें और उसको जो है वो बार बार करने के लिए हम एक ही चीज़ करें, हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, उसको पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं, और वो पैरामीटर्स कहाँ पे होल्ड होते हैं, वो आर्गुमेंट्स की जगह पे होल्ड होते हैं, और वो फंक्शन जो है वो उस पर कोई प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट दे देता है, दैट इज अ फ्राइड ब्रेड के पीसेस, और हम उनको उससे अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। आई होप इससे आपको एक फंक्शंस की अच्छी से समझ आ गई होगी। किया है जी, एक फंक्शन ले लिया है बर्थडे के नेम से, इसमें दो पैरामीटर्स ले लिए हैं नेम और एज के। अब मैम क्या कर रही हैं यहाँ पे? अच्छा, अच्छा, अब मैम ने क्या किया है यहाँ पे, एक प्रिंट स्टेटमेंट ली है और उसमें जी क्या कह रही है मैम कि हैप्पी बर्थडे, आगे नेम लिया है और फिर उसके बाद डॉट लगा के योर एज इज नाउ, आगे एज। ठीक है, वो काम जो हम टू लाइंस पे कर रहे थे कि लाइक एक बार यहाँ पे लिख दिया, एक बार यहाँ पे लिख दिया, एफ स्ट्रिंग यूज करते हुए उन्होंने एक ही जो है वो लाइन में एफ स्ट्रिंग करके नेम और एज प्रिंट करवा दी है। उसके बाद जो है हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, यू ये अभी इसको अगर इग्नोर करें इन दोनों लाइंस को, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे आर्ग्यूमेंट्स, जो कि इस तरीके से थी कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे कि अलमास लिख रहे थे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो क्या दे रहे थे, उसकी एज 21 ईयर्स दे रहे थे। ठीक है, तो हम इस तरीके से कर रहे थे। लेकिन अभी क्वेश्चन जो आया था, उन्होंने कहा कि हम यूजर से इनपुट लेना चाहें, तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पर कि दो इनपुट ली हैं। ठीक है, एक इनपुट जो है वो स्ट्रिंग में ले ली है और एक जो है वो इंटीजर में ले ली है। स्ट्रिंग में नेम ले लिया है और इंटीजर में एज ले ली है। ठीक है, और उसको एक न्यू वेरिएबल में जो है वो स्टोर करवा दिया, एक्स और वाई। अब बजाय कि वो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स करती, उन्होंने क्या किया है कि एक्स और वाई जो है ना वो यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट यूज कर लिया कि भाई जो यूजर एंटर करेगा वही यहाँ पे जो है ना वो डिस्प्ले होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे अपना ही नेम ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, मैं अपने जो है वो एज जो है वो 50 रख लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, गोइंग ऑन। ओके, सो मेरे लैपटॉप थोड़ा सा हैंग
बस पोजीशन होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। बाकी नेम आप कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपने नेम लिखा हुआ ना, यहाँ पर आप सिंपल एन भी लिख सकते हो एक्स की जगह पर। यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो आप, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो कि मैं भूल गई थी बताना, पोजीशन। पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप हम्म। यहाँ नेम और एज लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसी सीक्वेंस में यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल, अब मैम ने एक्स जो है वो इसमें नेम इनपुट लिया है हम्म। और वाई में जो है वो एज इनपुट लिया है। तो व्हाट इफ मैं यहाँ पे जो है वो वाई कर दूं और यहाँ पे एक्स कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा? ऑपोजिट अच्छा, हो जाए। हैप्पी बर्थडे जो है वो उसने 45 कह दिया और योर एज इज नाउ फातिमा। तो ये पोजीशन जो है वो बहुत मैटर करती है। जो आपकी पैरामीटर की पोजीशन होगी वही आपकी जो है वो नीचे आर्ग्यूमेंट्स जब आप देंगे उसकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कि ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि आपने क्या किया है कि फूड ऑर्डर किया है किसी रेस्टोरेंट पे, ठीक है। आपने क्या किया, यू गिव योर ऑर्डर, यानी कि आपने एक फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। द शेफ, द फंक्शन, जो कि शेफ को इन्होंने फंक्शन कह दिया, प्रिपेयर्स इट, फंक्शन ने जो है वो आपका ऑर्डर जो है वो प्रिपेयर कर दिया है। एंड देन दे रिटर्न योर फूड, और अब उन्होंने प्रिपेयर करने के बाद अब आपको आपकी फूड जो है वो जो है वो रिटर्न कर दिया, ठीक है, कि भाई ये रहा आपका खाना, आपका खाना तैयार है, और वो होगा आपका रिजल्ट, ठीक है। और आप उससे इंजॉय करेंगे, तो उस रिजल्ट को हम जो है वो रिटर्न जो है ना फंक्शन कहते हैं। और रिटर्न बेसिकली जो है वो यूज होता है जो भी आपने फंक्शन के अंदर वैल्यू पर टास्क परफॉर्म किया है उसकी वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए, उसका रिजल्ट रिटर्न करवाने के लिए। जो भी फंक्शन ने खिचड़ी पकाई है उस पकी हुई खिचड़ी को आपको देने के लिए जो है ना वो रिटर्न फंक्शन जो है वो ना यूज होता है, ठीक है। ओके, सो बी पैरामीटर थे ना, तो ए और बी पैरामीटर की जो वैल्यूज होंगी वो बता दी। पहले हमने 1 और 4 लिख दी पहले वाले फंक्शन के लिए कि भाई तुम ले लो वैल्यू जो है ना 1 और 4, दूसरे को भी 1 और 4, तीसरे को भी, तीसरे वाले फंक्शन को भी 1 4 दे दिया। हम वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं। और साथ में उसको क्या करवा दिया, प्रिंट। तो जो वैल्यू रिटर्न जो थी ना वो हमें खुद ही जो है ना ये फंक्शन परफॉर्म करके दे देगा। रिटर्न, ये वाला रिटर्न क्या करेगा, a - b करके रिटर्न हमें वैल्यू दे देगा 5, ठीक है। वैल्यूज इसने कौन सी यूज की, ये नीचे आर्ग्यूमेंट से इसने 1 और 4 पकड़ ली। अब यहाँ से मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 4 और 4 कर रही हूँ, ठीक है। ये जो दूसरा वाला फंक्शन, माइनस वाला फंक्शन क्या होगा, ये दो वैल्यूज पकड़ेगा, ये वाली 4 और 4, ठीक है, इनको आपस में माइनस करा देगा, और जो रिटर्न होगा वो इस सब्ट्रैक्ट के साथ जो है ना इस फंक्शन के साथ ये लिंक होगा, और ये रिटर्न जो है ना इन दोनों वैल्यूज को रिटर्न करवा देगा। अभी मैंने इसकी वैल्यूज चेंज की है तो मैं अभी -3 आ रहा है, जब मैं दोबारा से प्रिंट करूंगी तो चेंज हो जाएगा। पहले मैं सबकी वैल्यूज चेंज कर लूँ, 7 और 4, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना वो 8 और 4 कर लेती हैं, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, यहाँ पे सेकंड में 0 आएगा, ठीक है। 4 और 4 को माइनस करवा दिया तो क्या रिटर्न करा दिया उसने हमें, 0 रिटर्न करवा दिया। इसी तरह हमसे मल्टीप्लाई में उसने 7 और 4 वैल्यू ली है, 7 और 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया, 7 4 28 होता है, ठीक है। 7 टाइम्स 4 जो है वो 28 के इक्वल होता है। जी जी, हैंड रेस किया करें, हैंड रेस करना मत भूलिया करें, ठीक है। मैम मेरा क्वेश्चन ये था, प्रिंट जी, में और रिटर्न में क्या फर्क है? अच्छा, प्रिंट में और रिटर्न में क्या फर्क है? रिटर्न बेसिकली स्पेसिफिकली यूज होता है फंक्शन के अंदर। जब हम फंक्शन के अंदर कोई भी टास्क वगैरह लिख रहे हैं और हमें उस टास्क को परफॉर्म करके कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है, फॉर एग्जांपल ये एक वेरिएबल है, ठीक है, इसको हमने क्या टास्क दिया हुआ है कि भाई तुमने जो है वो डिवाइड करवाना है, ए और बी जो पैरामीटर थे ना उनको डिवाइड कराना है। और अब रिटर्न क्या कर रहा है, इस सी को जो है ना जो भी सी का आंसर आएगा इसको रिटर्न करवा देगा। ये फंक्शन में बेसिकली यूज होता है। सर हसन आफ्ताब। क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे किसी सेम नेम से दो फंक्शन डिफाइन कर ले एक इन्वायरमेंट में, तो लेटेस्ट वाला एग्जीक्यूट होगा या एरर आएगा? एक सेम नाम ये से मे दो बी ओवरराइड और ओवरलोडिंग का यहाँ पर शायद कॉन्सेप्ट आ जाता है। अच्छा, आप ओके, कह रहे हैं कि सेम नेम से दो फंक्शंस डिफाइन और करवा ले। उनके दरमियान ऑपरेशंस डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन का नेम सेम है, तो एग्जीक्यूट कौन से वाला होगा? ये सर मैं खुद यहाँ पे खुद भी करता हूँ ध्यान देते हैं, ठीक है, अब देख लेते हैं क्या होता है। या तो एरर आएगा या फिर कोई देख, अच्छा इसने ये क्या किया है, ओवरराइडिंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया, ये ओवरराइड हो गया। जो चलिए। नेक्स्ट वाला जो है ना, नहीं जी ये ओवरलोडिंग होता है शायद, ऐसा ही कुछ है। मैम, आपने ना अच्छा, प्रिंट के अंदर 1,4 देना था, आपने डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है प्रिंट स्टेटमेंट में, नीचे नीचे इसको सेम दे दे, फिर आइडिया हो अच्छा, जाएगा। ओके।
ओके अच्छा, अभी इसने क्या ओके किया है, -3 दोनों की वैल्यूज दे दी हैं, यानी कि 1 और 4 को ये क्या करवा रहा है, सिंपल माइनस करवा रहा है, ऊपर वाले को भूल गया, ये नीचे वाले ओके फंक्शन को याद रख रहा है। ओके हम्म। मैम। ओके थैंक यू मैम। आ, अच्छा, हमने परफॉर्म करके देखा तो हमें आइडिया हुआ ना कि नहीं ये करंट फंक्शन को कॉल कर रहा है। वैसे ही आप लोग भी यहाँ पर क्वेश्चन रेज करें, अगर हम किसी फंक्शन के अंदर प्रिंट यूज कर रहे हैं ना, तो उस सूरत में हमें फंक्शन को कॉल करते वक्त दोबारा हमें प्रिंट नहीं करवाना पड़ता। अच्छा मैम, आपने थोड़ा सा गलत उलट बोल दिया इसको। अच्छा, अगर हम किसी मिक्स हो फंक्शन में हाँ बिल्कुल, अगर हम मैम ये कह रही हैं कि अगर हम किसी फंक्शन में रिटर्न यूज नहीं करते हैं ना, तो गया। हमें प्रिंट नहीं करवाना पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर हम रिटर्न यूज कर रहे हैं, देन हमें प्रिंट भी करवाना है। अब ऊपर आप हाँ, फंक्शन बिल्कुल। देखेंगे ना, हमने यहाँ पे नहीं किया था, तो हमने जब फंक्शन को कॉल किया तब हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दी है। लेकिन जब हम इसको रिटर्न यूज कर रहे हैं, तो हम उसको प्रिंट भी साथ साथ करवा रहे हैं। और अभी हमने जब प्रिंट हटा के देखा था, तो हमें इसकी A+B की आउटपुट नहीं मिली थी, लेकिन अब मैंने दोबारा ऐड कर दिया है, तो अब हमें मुझे ये 4 की 4 जो है ना वो आउटपुट्स दे रहा है, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। और गेट नेम से हमारे पास एक फर्स्ट नेम लिख दिया और लास्ट नेम, 2 पैरामीटर्स दे दिए, ठीक है। अब मैं सिंपली जो है वो एक वेरिएबल ले रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि भाई फर्स्ट नेम पहले करो, ठीक है, उसको जो है ना वो साथ में कंकैटिनेट करवा दो लास्ट नेम के साथ, लेकिन दरमियान में होनी चाहिए स्पेस। उस स्पेस के लिए मैंने क्या कर दिया, सिंपल जो है ना वो इसको इन्वर्टेड कोमास जो है ना वो यूज कर दिए, और साथ में एक स्पेस जो है ना वो ऐड कर दिए। अब मैं क्या कर रही हूँ कि भाई मुझे रिटर्न करना है, तुमने फुल नेम, ये फुल नेम तो रिटर्न करना है, लेकिन ये डॉट टाइटल क्या कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर किसी को आइडिया है तो बताएगा कि इसका क्या काम है। जी सैयदा हीरा फातिमा मैम, सैयदा हीरा फातिमा। बस इस जो हम नेम एंटर करेंगे ना उसका फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर देगा। बिल्कुल और बिल्कुल, सेकंड आपने मेरा बिल्कुल ये क्वेश्चन था कि जो आपने अभी ऊपर फंक्शन लिया था और उसको मतलब प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करके उसकी आउटपुट को डिस्प्ले करवाया, तो वो हम प्रिंट अगर ना भी यूज़ करें तो आंसर आ रहा है। अच्छा, आप अभी हमने आप यहाँ पे प्रिंट हटाया था, आप कह रही हैं कि प्रिंट ना मीन्स भी यहाँ यूज करें तो पे आंसर आ रहा है। ब्रैकेट्स भी हटा दें, शायद इस वजह से ना वो फंक्शन को अच्छा चलो ठीक है। अब आपको करें। नहीं, ब्रैकेट्स हटा के भी नहीं आ रहा। आपने रिटर्न यूज किए। यस मैम। अच्छा, मिस, ये ना क्वेश्चन जो पूछ रही है ना, वो चैट में किसी ने ना वो पिक्चर भेजी हुई है जिस ये हमारा कंपाइलर है ना, कंपाइलर इंटरप्रेटर है, तो लास्ट लाइन तो वैसे ही हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाती है, तो इसलिए आउटपुट दे रहा है उनका। ओके, ओके। क्योंकि लास्ट लाइन पे अगर आप ये प्रिंट हटा भी देंगे, तीनों तीनों स्टेटमेंट जो नीचे लिखी हुई है कमेंट कर दें, चेक कर, तीनों कमेंट कर दें ये तीनों लाइंस ना, ऐड के बाद वाली ऐड के बाद वाली कमेंट कर। ये मिस आपकी स्क्रीन। मैम अब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम, कि लास्ट लाइन होती है ना, लास्ट लाइन हमें ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर में मिल जाती होती है उसकी आउटपुट, तो इसलिए ये आ रहा है। लेकिन अगर आपने इसके नीचे कोई लाइन लिखेंगे फिर नहीं होगा, फिर आपको प्रिंट कमांड देनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर। राइटिंग पे जो है वो डॉट टाइटल क्या कर रहा है, जो भी हम नेम लिख रहे हैं ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है, उसके फर्स्ट लेटर को क्या करेगा, कैपिटलाइज करवा देगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है कि भाई मैंने प्रिंट ले लिया है, और साथ में क्रिएट नेम जो है ना वो फंक्शन जो था उसको कॉल किया, और साथ में पैरामीटर्स दे दिए हैं, जॉन हुकर नेम लिख दिया है। तो ये क्या करेगा कि ये जे और एच को कैपिटल करवा के प्रिंट करवा देगा। इसी सेम चीज को करने का तरीका ये भी है कि भाई पहले मैं जो है ना वो एक वेरिएबल ले लूं, म्यूजिशियन, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर मैंने अपना फंक्शन लिया, ठीक है, फंक्शन को जो है ना वो जो था उसको कॉल करवाया, और साथ में उसको जो है ना वो आर्ग्यूमेंट्स उसके जो थे ना वो दे दिए। अब बाद में जो है ना वो मैं प्रिंट करवा रही हूँ उस म्यूजिशियन को। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो सिंपल एक 1 लाइन में किया है, तो हम इस तरीके से भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने मुझे जिमी हेंड्रिक्स दे दिया है, और यहाँ पे जॉन हुकर दे दिया है, बोथ ऑफ दिस आर वर्किंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो हमने अब फंक्शन के अंदर कह दिया कि भाई यूजर जो है वो अपनी एज एंटर करे, ठीक है। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के सेंटर में स्पेस दी है, क्या होता है हमारे पास, स्पेस आती है कि नहीं आती है, ये देखें, ये साथ में जुड़ गए हैं। मैम माहा, आपको क्वेश्चन क्लियर है। ओके।
ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने यूजर से जो है उसकी एज ले ली है। अब आगे हम कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई अगर तो एज उसकी जो है वो 18 साल से अगर वो ऊपर है, बिल्ट इन फंक्शंस जो है वो क्या है, और सिंपली जो है ना वो देख लेते हैं, कुछ को यूज भी करके देख लेंगे। बाकी जो है वो आप लोग एक्सटेंड फंक्शंस वो होते हैं जो पाइथन में ऑलरेडी बने हुए हैं, हमें उनको जो है ना वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ उनको कॉल करना होता है। जस्ट हमें सिर्फ कॉल करना है उन बिल्ट इन फंक्शन को। यहाँ पे जो है ना ये W3 स्कूल्स है, यहाँ पे जो है ना वो लिस्ट जो है वो बिल्ट इन फंक्शंस की है। ये काफी ज्यादा फंक्शंस है, आई एम प्रिटी मच श्योर कि इसके अलावा भी काफी जो है ना वो बिल्ट इन फंक्शंस होंगे। आप जो है वो देख सकते हैं कि सबका क्या काम है। बहुत सारे फंक्शन है जो ऑलरेडी बने हुए हैं, हमें सिर्फ इनको कॉल करना है। कुछ जो है वो मैंने बिल्ट इन फंक्शंस लिए हैं, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या करते हैं। सबसे पहले तो जो है वो जी सम का बिल्ट इन फंक्शन क्या करता है। मैंने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, और उसमें जो है ना 5, 6 और 8 जो है वो 3 इंटीजर्स स्टोर करवा दिए हैं। अब भाई मैं कह रही हूँ कि भाई एक तो जो है ना वो तुम ले लो ए, यहाँ पे ये एक जो लिस्ट है जिसको मैंने ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है, एक तो ये ले लो, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं ये, और साथ में जो 11 ले लो। अब ये सम फंक्शन, सम जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये क्या करेगा, जितनी भी इस लिस्ट के अंदर नंबर्स हैं इनको पकड़ के और इस 11 को पकड़ के क्या करवा देगा, ऐड करवा देगा। तो वो अगर आप देखें इसको ऐड करके, तो मुझे बताएं चैट में क्या आंसर आता है इन सब का। लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी, और जो 11 है वो। बता दे, चलें जी, बता दिया जी। 30 30 हमारा है। है वो 30 मैक्सिमम और मिनिमम। अगर हमें ओके, वेल दिस कन्वर्टर हमने आपको कराना तो था, लेकिन